अब पूरी दुनिया से अगर पाकिस्तानियों को इस तरह निकाला जा रहा है। तुर्की के अंदर पिछले 10 से 12 दिन में हजारों की तादाद में भिखारियों को, पाकिस्तानियों को पकड़कर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेंड चल रही है कि पाकिस्तानियों निकल जाओ हमारे देश से और पाकिस्तानियों को भगा दो यहाँ से। इस चीज को चीख-चीख के कह रहा हूँ। जितनी ज़्यादा तक़सीम होगी, अफ़रा-तफ़री होगी, फ़साद होगा, दंगे होंगे, बंदे मरेंगे, लोग प्रॉपर्टीज़ जलाएँगे, ये इमरान खान को सूट करता है। क्योंकि इमरान खान का तो एक ही काम है प्रेशर डालना। वो कहता है मैं प्रेशर डालूँगा प्रेशर और वो कहता है ये मेरा डेमोक्रेटिक हक है मैं प्रेशर डालूँ। जब इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ पड़ेंगी, जब ये जेलों में गलेंगे, सड़ेंगे, तो देन इनको पता चलेगा हम वो इमरान खान साहब के लिए इस तरह काम करना चाहते हैं कि वो फ़साद पैदा करेंगे। जब नौकरियाँ बंद होंगी, जब तलबा को यूनिवर्सिटियों से निकाला जाएगा, जब घरों में पैसे आने बंद हो जाएँगे, आपको पता है $6 अरब से ज़्यादा रेमिटेंस आती है सऊदी अरब से। एंड इसी तरह आपको बाकी जो अरब ममालिक हैं, वहाँ से भी कोई $3 अरब के करीब रेमिटेंस है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है टर्की से और बाकी अब वेस्टर्न वर्ल्ड रहेगी। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये है कि वहाँ पे तो इजाज़त होती है, आप असेंबली राइट ऑफ असेंबली जो होता है आपको परमिशन लेनी होती है। साथियों, किस तरीके से आप देखो किस्मत बदलती है, वक्त बदल जाता है। मात्र 48 घंटे पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानियों को इस तरीके से दुनिया के देशों से बाकायदा लताड़ लताड़ के भगाया जाएगा, उनका जो एंट्री है उसको बैन कर दिया जाएगा। सऊदी में चलो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने उपद्रव मचाया, नारे लगाए, नारे लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं किया। उससे ज़्यादा करते तो फिर तो सीधे कहो ये वापस भी पाकिस्तान ना आ पाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चोर चोर के नारे लगाए, अपने ही नेताओं के खिलाफ नारे लगाए। सऊदी ने खिसिया करके पहले तो उठा करके डाल दिया जेल में, अब जो वहाँ पे जाकर लगाएंगे नारे, वहाँ पे इमरान खान को भी वो लोग गरियाएंगे। दूसरी तरफ तुर्की में तो नारे नहीं लगाए, तुर्की से भी भगाए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हर देश से इसी तरीके से पाकिस्तानी लात मार मार के निकाले जाएंगे। पूरी चीज़ के पहले उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चीज हमें अच्छी लगती है। मेरे को तो बड़ा मजा आता है। हम इतने सालों से जो बातें करते हैं ये हम बेकार में नहीं करते। कुछ कुछ चीजें हमें पता है, कुछ चीजों के बारे में हमें जानकारी है, तभी हम ये बातें करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को बताता चलो कि तुर्की के अंदर पिछले 10 से 12 दिन में हजारों की तादाद में भिखारियों को, पाकिस्तानियों को पकड़कर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। जो ये लोग बोलते थे कि तुर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा दोस्त कंट्री है, हमारा भाई है, आज उस भाई कंट्री के अंदर एक ट्रेंड चल रही है। ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, टिकटॉक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेंड चल रही है कि पाकिस्तानियों निकल जाओ हमारे देश से और पाकिस्तानियों को भगा दो यहाँ से। पूरी आवाम खड़ी हुई है, ये सरकार नहीं, आवाम की तरफ से ये ट्रेंड चला। अब आवाम ने, अब सरकार ने भी एक्शन ले लिया है। दोस्तों देखिए, ये भिखारी, ये पाकिस्तानी जाहिल लोग हैं। ये अपने देश में जो जहालत करते हैं, मारदार करते हैं, औरतों को जलाते हैं, लोगों को जलाते हैं, ये समझते हैं कि हम किसी और देश में जाएंगे तो वहां पे भी हम ये काम करेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके कुछ पाकिस्तानियों ने लड़कियों की वीडियोस बनाई, और वो भी कैसे वीडियोस, कैसी लड़कियों की। जो एक लड़की बच्ची सड़क पे जा रही है 15-16 साल की, स्कूल, तो उसकी वीडियो बना ली कि भाई ये देखो इसने ऐसे नंगे कपड़े पहने हैं। या कोई लड़की यूनिवर्सिटी में, लड़कियां पढ़ती है, यूनिवर्सिटी से निकलती है, उसकी वीडियो बना ली, अपने टिकटॉक पे अपलोड कर दी। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो एलीट जिसे हम कहते हैं, वो तो जिस तरह के खेल खेलती है, उनको तो बहुत अच्छे खेल खेलने आते हैं और वो अवाम को हमेशा एज़ ए पॉन, अपना मोहरा इस्तेमाल करते हैं। मासूम पाकिस्तानी जो जिसको मैं कह सकता हूँ कि जो सियासतदानों के हाथों में खेलते हैं, इनकी नफ़रत जो फैलाते हैं, वो उसमें खेलते हैं और नुकसान किसका होता है? आम आवाम का, क्योंकि ये सियासतदान जो हैं, ये तो एलीट हैं, इनका तो अवाम से कोई लेना-देना नहीं है, ये तो अवाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब पूरी दुनिया से अगर पाकिस्तानियों को इस तरह निकाला जा रहा है, क्यों? कि वो इमरान खान साहब की सियासत जो है उन मुल्कों में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे तो वो लोग अपने हक में वहाँ पे सियासी बात नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को वो कैसे अलाउ करेंगे? अब सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी सफारतखाना है, उसने कन्फर्म किया है कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने मस्जिद नबवी में, मदीना शरीफ के अंदर जो है वो नारेबाज़ी की, लोगों को तंग किया,
लोगों को नमाज़ और इबादतगाह में खलल डाला, उनको जो है वो पकड़ रहे हैं। और उनको पकड़ा है और उनको जो जो सैंक्टिटी है होली मॉस्क की, उसकी डिसरिस्पेक्ट करने पे उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको सज़ाएँ दी जाएँगी। पता है। देखिए इमरान खान साहब ने उनको अगर लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल को वो लोगों को कहें कि पाकिस्तान की जो है वो पार्लियामेंट गिरा दो। पाकिस्तान की जो पुलिस है उसके ऊपर हमला कर दो, फ़ौज के ऊपर हमला कर दो, क्योंकि जी मैं लीडर हूँ, मेरे वहाँ लोग लगे हुए हैं। और इमरान खान साहब ने अभी तक इमरान खान ने उन लोगों को रोका नहीं है, कंडेम नहीं किया जो कुछ हुआ है। जब आप कंडेम नहीं करते, आपके बिहाफ़ पे आपकी आपके फॉलोअर हैं, आपके बिहाफ़ पे उन्होंने एक काम किया, वॉयलेंस किया सऊदी अरब के अंदर या टर्की के अंदर जो जुलूस निकाले, आपने तो किसी को कंडेम नहीं किया कि इस तरह की हरकत ना करो। और मैं तो इस चीज़ को चीख-चीख के कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा तक़सीम होगी, अफ़रा-तफ़री होगी, फ़साद होगा, दंगे होंगे, बंदे मरेंगे, लोग प्रॉपर्टीज़ जलाएँगे, ये इमरान खान को सूट करता है। क्योंकि इमरान खान का तो एक ही काम है प्रेशर डालना, वो कहता है मैं प्रेशर डालूँगा प्रेशर, और वो कहता है ये मेरा डेमोक्रेटिक हक है मैं प्रेशर डालूँ। अब ज़ाहिर बात है कि आगे जो उनका मैसेज रिसीव करने वाले लोग हैं, वो हर बंदा एक अकल जैसा तो नहीं रखता। किसी की अकल ज़्यादा होती है, किसी की अकल कम होती है, तो वो जो मीडियोकर अकल वाले पाकिस्तानी हैं या जो बिलो द जिसे जिनकी टखनों से नीचे अकल है जिनकी बिल्कुल, जिनको समझ ही नहीं है कि वो अंधे हो जाते हैं किसी को फॉलो करते-करते, जब इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ पड़ेंगी, जब ये जेलों में गलेंगे, सड़ेंगे, तो देन इनको पता चलेगा हम किसके लिए ये सारा टर्की में पाकिस्तान के सऊदी अरब में टर्किश प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन वो जो टर्की की एंड सऊदी अरेबिया की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जमाल खशोगी का वाक़या, उसके बाद बगैर नाम लिए जो तैयब उर्दगान ने सऊदी लीडरशिप को डैमेज किया। अब क्योंकि उनके लीरा के ऊपर प्रेशर है, उनके पैसे के ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही हैं, तो अब वो सऊदी अरब के पास भी आ गए हैं। इससे पहले वो यूएई के पास गए थे, वो कतर के पास भी गए हैं। वो अब वो सऊदी से वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आए उसमें, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालात खराब हैं। सो रशीद जो हैं, बाकायदा उन्होंने प्लानिंग सुना करवाई है वहाँ पे, और उन्होंने कहा था देखिए कल आप जब सऊदी अरब जाओगे तो आपके साथ होता क्या है। उन्होंने वहाँ पे कुछ देखिए 20-50 पाकिस्तानियों 10-15-20 पाकिस्तानियों को कह दो कि नारे लगा दो, कुछ और बाकी लोग होते हैं वो भी साथ मिल जाएँगे। तो इस तरह की गुंडागर्दी, हुल्लड़बाज़ी करना ये कोई बहुत बड़ी काम तो नहीं है। ये तो दुनिया में कहीं भी की जा सकती है, पाकिस्तानी वैसे ही। लेकिन ये पाकिस्तानियों को सोचना है कि क्या वो इमरान खान साहब के हाथों में खेलना चाहते हैं? क्या वो इमरान खान साहब के लिए इस तरह काम करना चाहते हैं कि वो फ़साद पैदा करेंगे? जब नौकरियाँ बंद होंगी, जब तलबा को यूनिवर्सिटियों से निकाला जाएगा, जब घरों में पैसे आने बंद हो जाएँगे, आपको पता है $6 अरब से ज़्यादा रेमिटेंस आती है सऊदी अरब से। एंड इसी तरह आपको बाकी जो अरब ममालिक हैं, वहाँ से भी कोई $3 अरब के करीब रेमिटेंस है। वही इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो अब वो इंटीरियर मिनिस्टर है, जिनके ऊपर ड्रग्स के इमरान खान ने चार्जेस बनाए, आज वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और वो कह रहे हैं जनाब कि ये हमने सऊदी हुकूमत को कहा है कि जी एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। जो वो समझते हैं वो एक्शन लिया जाए। और जो है सऊदी हुकूमत जो है वो जो समझती है कि मस्जिद नबवी में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ की गई हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए। ये तो लोग जो हैं इस जगह पे रहने के काबिल ही नहीं हैं। आप लोग शरीफ लोग हैं, अच्छे घरों से हैं, पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब गए हैं। आप अगर इतने तगड़े और ताकतवर हैं तो आप पाकिस्तान में रहें भई। आ रहे हैं अब इमरान खान साहब जो हैं वो लोग उनको मॉरली भी बुरा कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अखलाकियात से घिरे हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके उनको बेइज़्ज़त करवा रहे हैं पूरी दुनिया में। तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान के 2 अच्छे दोस्त मुसलमान मुल्क हैं और दोनों में आपने ये काम हंगामे शुरू करा दिए। मेरा ख़्याल है कि ये दिस इज़ वेरी अनफ़ेयर और इस पे जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और और इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए मीडिया। सो पॉइंट ये है कि पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है टर्की से, और बाकी अब वेस्टर्न वर्ल्ड रहेगी। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये है कि वहाँ पे तो इजाज़त होती है, आप असेंबली राइट ऑफ असेंबली जो होता है, आपको परमिशन लेनी होती है पहले, लेकिन आप राइट ऑफ असेंबली ले सकते हैं। तो फ्रांस में निकले, बर्लिन में निकले, इमरान खान साहब के हक में नारे लोगों ने लगाए। तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को आप मोबिलाइज़ करें, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो इमरान खान ज़िंदा है। ये इमरान खान साहब को डॉलर और यूरो भेजते हैं, इमरान खान साहब और चौड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं, मैं तो उन दोस्तों को कहता हूँ कि भाई ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब को डॉलर, यूरो भेजने बंद करो। इनका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जितना और उस खातून ने अच्छे भले अरबों रुपए कमाए हैं।
साथियों, पूरी दुनिया और उसमें भी खास तौर पर वो देश हैं जो चंद महीने पहले तक हम देखें तो पाकिस्तान के ऐसे गले में हाथ डाल के घूमते थे। बड़ा याराना, बड़ी दोस्ती और बड़ी ही, हम इसको कह सकते हैं ना, एकदम उम्मा वाली फीलिंग थी। मुस्लिम उम्मा बना के घूमते थे। यही यही तुर्की था, यही सऊदी था और यही सब देश थे जो एकदम बाकायदा उम्मा उम्मा बना के घूमते थे। अब ये लोग जान गए हैं कि किस तरीके से, एक तो हम देखें ना, अनऑफिशियल जो एक पाकिस्तानियों की बेइज्जती है वो पूरी दुनिया में है। वो बहुत पहले से, वो आज की कोई नहीं आई हुई है। चाहे आप कोई वेस्टर्न कंट्री में देख लो, चाहे आप किसी इस्लामिक कंट्री में, गल्फ कंट्री में देख लो, चाहे आप चाइना में ही क्यों ना देख लो, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी जाता है, पाकिस्तानी को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। पाकिस्तानी को चोर, आतंकवादी, कब बगल में खड़ा है एकदम से एक नारा लगाएगा और बम बन के फट जाएगा, कुछ भी ऐसा कर सकता है, ऐसे नज़रों से पाकिस्तानियों को दुनिया भर में देखा जाता रहा। और इसमें उनकी खुद की गलती, सारी सी बात है। लेकिन अब ऑफिशियली भी वो चीज़ होने लगी है। और अभी यही चीज़ अगर किसी यूरोपियन कंट्री ने या वेस्टर्न कंट्री ने या फ्रांस वांस किसी ने करा होता तो वहाँ पे पूरा कायदा जंग चालू हो जाती कि ये तो इस्लामोफोबिया है, ये तो मुसलमानों से डरते हैं, ये तो पाकिस्तानियों से डरते हैं। अब जब खुद मुसलमान देश ने इनको भगाना चालू किया है, तब इनको भागे रास्ता नहीं मिल रही है। अब क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।